दो बातें हमारे सामने आती हैं जब हम हमारे देश के विकास के बारे में सोचते हैं। पहले तो एक ऐसी बात चली थी आज़ादी के एकदम बाद कि हम बड़े बड़े काम करें, विकास के काम हों और विकास खुद ही नीचे पहुंच जाएगा देहात में हमारे गरीब लोगों तक। इसमें हम काफी तेजी से आगे बढ़े। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, बहुतों को फायदा मिला, लेकिन तब भी जो गरीब से गरीब थे, खासकर हरिजन, आदिवासी, वो इतने पिछड़े हुए थे, इतने दबे हुए थे, इतने कमजोर थे कि उनमें शक्ति ही नहीं थी कि वो इन कार्यक्रमों का फायदा उठाकर आगे बढ़ पाए। उनके लिए फिर बाद में हमने खास कार्यक्रम बनाए, स्पेशल कंपोनेंट कार्यक्रम बने। हमारी कोशिश थी कि हम सीधे नीचे तक पहुंचें। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसीलिए बनाया गया था। दूसरी चीज जो हम देखते हैं जब हम विकास की तरफ देखते हैं, वो भावना है। आज एक बड़ी अजीब भावना बनी हुई है देश में। कोई ये नहीं चाहता कि वो अपने लिए कुछ काम करे। भावना है कि ऊपर से कुछ दिया जाए। जैसे कि एक माँ बाप सरकार है और वो बांटती है तो मिलता है, नहीं बांटती है तो कुछ नहीं मिलता है। हमें अकेले चुपचाप खामोश होकर घर पर बैठना है। अगर तंग आ जाते हैं तो थोड़ा कहीं धरना कर देते हैं, कहीं हड़ताल कर देते हैं, लेकिन खुद कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। ये एक बहुत खतरनाक भावना है, क्योंकि जब तक ऐसी भावना रहेगी तब तक असलियत में विकास नीचे तक नहीं पहुंच सकता है। और आज जब हम विकास की बात करते हैं, हम दिल्ली और बंबई और कलकत्ते की विकास की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ चुने उन्हें शहरों को हम आगे ले जाना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। कुछ ही सालों तक हम अमेरिका, जापान के बराबर पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम देहात को बदलें, क्योंकि जब विकास की बात होती है तो देहात की विकास की बात होती है, शहरों के विकास की नहीं। और असलियत है कि अगर हम देहात में ठीक से विकास पहुंचा पाएंगे तो शहर खुद ही अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि इतनी प्रेशर शहर पे नहीं होगी, इतने लोग शहर पे नहीं आएंगे, वो गांव में ही रहेंगे, वहीं काम करेंगे, वहां तरक्की होगी। तो हमें देखना है कि किसी तरह से ये भावना भी हमारे लोगों में से निकले कि सरकार सब कुछ करेगी। ये भावना अगर बदलनी है तो आप पंचायती राज द्वारा सबसे अच्छी तरह बदल सकते हैं। आपकी कोशिश, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा समाज खुद देखे कि उनके फायदेमंद क्या चीज है, कौन सी चीज है जो केंद्र सरकार को करनी है, कौन सी चीज है जो राज्य सरकार को करनी है, कौन सी चीज है जो जिले में हो। लेकिन सबसे जरूरी है आपको देखना है कि आप खुद पंचायत से क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पंचायत खुद करने नहीं लगेगी तब तक पंचायत में कोई ताकत नहीं रहेगी। चाहे आप कितने सम्मेलन कर लें, चाहे हम यहां बैठकर खड़े होकर कितने भाषण दे दें, वो शक्ति पंचायत में नहीं बनने वाली। और दूसरी बात है कि अगर हम ऊपर से कार्यक्रम देते जाएं, ऊपर से विकास का काम करते जाएं, बहुत से ऐसे लोग रह जाएंगे जो उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे ऊपर से पानी डालते हैं तो बत्तख की पीठ पे बिल्कुल नहीं रुकता, उस तरह से बिल्कुल छू के निकल जाता है, क्योंकि उस जनता में इतनी शक्ति ही नहीं है कि उनके फायदा उठाए। और हमारी यहां दिल्ली से इतनी पहुंच ही नहीं है कि हम वहां पहुंच के
उसे समझाएं कि ऐसे फायदा हो सकता है, या ऐसे करो या वैसे करो। और ये जो गैप है, ये आपको पार करना है, पंचायती राज से, नीचे से करना है। जब तक ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी, तब तक पूरा फायदा नहीं पहुंच पाएगा नीचे तक। आपको देखना होगा कि जनता की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो कार्यक्रमों में। ये जो भावना बनी है कि हाँ सरकार आएगी तो नाली खोदेगी, सरकार आएगी तो पुलिया बनेगी, ये भावना बदलनी है। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको दे सकता हूँ, मेरे अपने क्षेत्र की बात। मैं दौरा कर रहा था, एक जगह सड़क पर गांव वालों ने रोकी, और वहां पर एक माइनर नहर जा रही थी, मुश्किल से 1 मीटर चौड़ी थी, और करीब आधे मीटर गहरी होगी। और उन्होंने कहा इस पर पुलिया की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, हम देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन इतनी छोटी पुलिया है, सरकारी काम होगा। अच्छा, मैं खड़ा था तो लोग दूसरे गांव के दूसरे हिस्से से आए, वो इतने पानी में से निकल के उसी में से चल के आए। तो जब पुलिया की बात हुई तो मैंने कहा इतनी छोटी पुलिया है, सरकार बनाएगी, तो बहुत समय लगेगा, कोई पीडब्ल्यूडी का आएगा, वो पहले नापेगा, तोलेगा, फिर टेंडर देगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। जब तक वो पुलिया बनेगी बहुत महीने निकल जाएंगे। खुद क्यों नहीं कर लेते कुछ, यहाँ इतनी से तो है वो नहर, इतनी नहर में 2 फट्टी डाल के काम हो जाता, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये भावना बदलनी, सैकड़ों मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, अपने क्षेत्र के दूसरे हिस्सों से भी दे सकता हूँ, देश के दूसरे हिस्सों से भी। जब तक ये भावना नहीं बदलेगी, तब तक जनता की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, विकास का काम होगा। और जब तक वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, विकास असलियत में जनता तक नहीं। ये शायद आपका सबसे बड़ा काम होगा। गांधी जी ने आजादी के बाद जनवरी 48 में कहा था, ट्रू डेमोक्रेसी कैनॉट बी वर्क बाय 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था। आज भी वो बात बदली नहीं। विकास होना है तो वहीं से आना है। उसके 25 साल पहले, करीब 25 साल पहले गांधी जी ने लिखा था, स्वराज इज टू बी obtained by educating the masses and to a sense of their capacity to regulate and control authority. और फिर पंडित जी ने कहा, it is not good enough to work for the people. The only way is to work with the people and give them a sense of working for themselves. Development work can be executed only if the people take the responsibility in their own hands. अब इससे ज्यादा तो कोई कहने की जरूरत है नहीं। बहुत गहराई में गांधी जी ने, पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे हम हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नीचे गांव तक कैसे पहुंचाना है।